तो एक समय की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर प्रभु श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। तब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपने बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां आ गई और कहा, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा है। श्री कृष्ण ये सारी बातें एक घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तो कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे ही दो, आपको घड़े से बाहर निकाल ही दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर से लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 लाख बंधनों से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार की इस प्रेम से प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख बंधनों से मुक्त होने का वचन दिया। मित्रों, प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं प्रभु, बस एक और अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। वो ये है कि जो प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुने या पढ़े, उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत ज्यादा खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और इनके चरणों को प्रणाम किया। प्रभु के चरण धोए और चरण अमृत पिए। पूरी अपनी झोपड़ी में चरण अमृत का छिड़काव किया। प्रभु को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। मैं तो जरा सोच के देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक इकन्नी उंगली पर उठा सकते थे, तो क्या वो एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ कर ले, कोई कितना भी अनुष्ठान कर ले, कितना भी दान कर ले, कितनी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते हैं।